हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर बात करेंगे हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम और इनवर्स प्रोबेबिलिटी की बातें करेंगे। तो पहले आता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या होती है टोटल? पर इसकी कुछ कंडीशंस, लेट E1 E2 E3 let E1 E2 E3 up to En be n mutually exclusive and exhaustive events पहली क्लास के अंदर बताया गया क्या क्या डेफिनेशन थी दोनों की, दैट इज फिर मीनिंग क्लियर कर देता हूं मैं। एक्सक्लूसिव का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, इज इक्वल टू 5 अगर बात लिखेंगे आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड, और अगर सभी का यूनियन एस के इक्वल यानी कि सैंपल स्पेस के इक्वल, तो उसका नाम होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स I1 to N। सपोज दैट PEI greater than 0 for every I less or equal to n greater equal to 1, then for any event E, कोई भी इवेंट है E, तो फॉर्मूला होता है PE सिग्मा। अब इसको ऐसे लिखेगा PE अपॉन EI, क्योंकि ये E है। अब इसमें किसका मल्टी, रफली सोचने की बात है, बस PEI मल्टीप्लाई करते नहीं है, याद करने का पैटर्न है। ये कटेगा तो क्या बचेगा? ओनली E। PE तो ऊपर E और I मूव करता है 1 to N। तो बात बताई गई, अगर बहुत सारी N इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट है, और E कोई भी इवेंट है, E किसी और की बात कर रहा है, कोई नई चीज की बात कर रहा है, तो उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस कंडीशन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसी कंडीशन है इसकी, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे। पहले लेते हैं हम एग्जाम्पल 1। 3 ग्रुप्स ABC आर कॉन्टेस्टिंग 4 पोजिशंस ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग आर 0.5, 0.3, 0.2। 3 कंपनी है अलग अलग, PA, PB, PC, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हैं। 0.5, 0.3, 0.2। ध्यान से देखिए, तीनों को ऐड करके देखिए, तीनों का सम कितना आता है? 1। अगर तीनों का सम 1 आता है, PA प्लस PB प्लस PC, ये लीजिए तीनों का सम 1। तीनों कंपनियां अलग अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और कहता है जी, इफ द ग्रुप ए विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अगर पहली कंपनी जीतती है तो उसको एक न्यू प्रोडक्ट बनाने की अनुमति मिलती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। तो N जैसे उसके अंदर E था, एक न्यू प्रोडक्ट, पहले कंपनी के पास जाते हैं A, उससे वो न्यू प्रोडक्ट बनाती है N, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? 0.7। पहले कंपनी के पास जाएंगे फिर तो प्रोडक्ट बनेगा, तो जो काम पहले होता है वो नीचे, जो बाद में होता है वो ऊपर। PN/B ये भी हमें मालूम है, यह है 0.6, और PN/C ये मालूम है 0.5। हमें कहता है फाइंड द न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस। PN निकलवा रहा है, न्यू प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो बस लिखते हैं PA इंटू PN/A प्लस PB PN/B। ये कोई बात नहीं, फॉर्मूले से क्वेश्चन करना, बिना फॉर्मूले के तुम्हारे दिमाग में आता सोल्व कर सकते हो। N/C। अब जरा मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं, एक दूसरे का अपोजिट लिखिएगा ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। दोनों का 0.535, 0.18, 0.10, तीनों को ऐड करें तो आता है 0.63। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी आती है 0.63। अब देखिए, ये जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसे, ये जरूरी नहीं फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल हैं और साथ ही साथ 6 ब्लैक बॉल हैं। क्या कहता है जी,
अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल निकाली जाती है, इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड देन दिस बॉल अलोंग विद 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर आर रिटर्न। अच्छा, ये कहना चाहता है अगर इससे मान लो मैं रेड बॉल निकालता हूं तो निकालूंगा एक और उसके साथ 2 मिला करके और डालूंगा, यानी कि 2 एडिशनल बॉल और डालूंगा, निकालूंगा एक और 2 उसके साथ मिलाकर और, यानी कि एक इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा बॉल हो जाएंगे हमारे पास। रेड निकालता हूं, एक कम होगी इसके अंदर, मगर उसके बाद 2 एडिशनल यानी कि 3 रेड बॉल इसके अंदर मिला दूंगा मैं। ऐसे अगर मैं एक ब्लैक बॉल निकालता हूं, नॉर्मली कैसे होती है जी, मान लो 4 रेड है और 6 ब्लैक बॉल हैं, तुमने एक बॉल निकाली तो कहता है इसके साथ एडिशनल 2 और मिला करके, यानी कि ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये कहना चाह रहा है। इफ नाउ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी देयर दिस बॉल इज रेड। अच्छा जी, कहता है कंडीशन, पहले एक बॉल निकाली जाती है, फिर बैग में रख दी जाती है, अब कहता है वो बॉल जो दूसरी बॉल निकलती है वो रेड होनी चाहिए। तो पहले कंडीशन शुरू करते हैं। हो सकता है जी पहली बॉल ग्रीन हो, उसके बाद तो रेड आना ही है, या पहली बॉल रेड हो तो दूसरी बॉल क्या होगी, रेड। 2 केस बनते हैं जिसके अंदर अलग अलग देखते रहिए ध्यान से। पहली बॉल अगर ग्रीन निकलती है तो दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए, रेड। अगर पहली रेड निकलती है दूसरी क्या होगी, दूसरी तो फिक्स है, ये कहता है ना। नाउ इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन दैट दिस ड्रॉन बॉल इज रेड, वो बॉल रेड होनी चाहिए। तो पहली ग्रीन बॉल निकालता हूं जी मैं, देखिए 6/10। अब मैंने इससे ग्रीन बॉल निकाली तो इसके अंदर 2 ग्रीन बॉल और डाल दी मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर ग्रीन बॉल हो जाती है 8 और रेड 4, तो सेकंड तो 4/12। और अगर पहली रेड बॉल निकालता हूं 4/10, अब इसके अंदर 2 रेड बॉल और आ जाती हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो 6 तो रेड हो जाती है और 6 ग्रीन ब्लैक, तो दूसरी बार रेड कितनी हुई, 6/12। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके आता है 24 + 24/120, तो आता है आंसर 2/5। ये इसका करेक्ट आंसर है 2/5। आते हैं अगले एग्जाम्पल की बात। द प्रोजेक्ट इन अ ईयर ऑफ 22nd सेंचुरी, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं जी, जिनमें से 25 तो होते हैं लीप ईयर और 25 होते हैं नॉन लीप ईयर, 75 होते हैं नॉन लीप ईयर। ये बात फिक्स है क्योंकि हर साल 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, ये मालूम होगा, मैंने याद भी कराया था। लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी 2/7 पहली क्लास में, और नॉन लीप ईयर 1/7 थी प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशन कैसे कैसे करते हैं देखिए, तो लेट E1 select a leap year, in 22nd century, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1। हाँ जी, PE1 कितनी होगी, लीप तो 25 थे, 25/100, ये आ गई 1/4। दूसरी कंडीशन, अगर लीप ईयर है 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। कंडीशन क्या, 53 संडे कहता है, तो एक काम कर लेते हैं, चलो 1 मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई सेलेक्ट 53 संडे। ई को हम सेलेक्ट करें 53 संडे के लिए, तो PE/E1, आज ही लीप की कितनी 2/7। E2 सेलेक्ट a non-leap year in 22nd century। देखिए जी 75 में नॉन लीप ईयर, 75/100 तो आता है जी 3/4। अब बताइए नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने कितनी होती है, 1/7। तो क्वेश्चन में कहा गया बस 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PE 2 का मल्टीप्लाई, PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। अब सबकी वैल्यू रखकर ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो आता है 5/28। तो इसका आंसर आ जाता है जी D।
यह कंडीशन किसी भी सेंचुरी के अंदर 53 संडे कैसे निकालते हैं, नॉर्मल संडे तो निकालना जानते हो जो कंडीशन होती है। अब आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम और इनवर्स प्रोबेबिलिटी। वही सेम कंडीशन यहां पर आती है। अब यहां पर क्या होता था, जैसे एक बैग से बॉल निकाली जाती है, रेड कलर की बॉल, दूसरे बैग से व्हाइट बॉल निकाली जाती है। सभी बॉल को अगर मिक्स करें और फिर मिक्स करने में से एक बॉल निकलवाता है, कहते रेड बॉल निकालो, और फिर एक बात बोलता है वो बैग ए की होनी चाहिए, ये बैग बी की होनी चाहिए। जहां पर बाद में अधिकार की बात करें उसका नाम होता है बेस थ्योरम। लेट वही कंडीशन E1 E2 E3 अप टू En Bn म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स and EBN इवेंट। E कोई भी इवेंट है जिसके बारे में बोलेगा एंड, और हमें कुछ मालूम और है PE अपॉन E1 PE अपॉन E2, ये सब हमें पहले से मालूम है। PE अपॉन En आर नॉन, ये हमें मालूम है पहले से ही। तो क्या फॉर्मूला है इसका, देन PE के, E के कोई वैल्यू हो सकती है, 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, इसका रिवर्स करके लिखते हैं पहले PE अपॉन E के इंटू PE के, और बस नीचे सबको ऐड कर देते हैं, सिग्मा PE के PE अपॉन E के, और मालूम है K मूव करेगा 1 to n, K इज इक्वल टू 1 to n। जहां पर अधिकार की बात होती है उसका नाम बेस थ्योरम, या कहीं पर धमकी दी जाती है कि रेड बॉल निकली बैग ए की ही होनी चाहिए, ऐसा बोला जाए। अभी तक तो केवल बॉल निकालते थे, अब बॉल को मिक्स कर देते हैं और कहता है बैग ए की हो या बैग बी की, तो वहां पर बेस थ्योरम का यूज होता है। अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अ बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स। एक बैग ए है और उसके अंदर है 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स। एक बैग बी है और उसके अंदर है 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, दोनों बैग में से एक बैग से बॉल निकलती है। तो पहली बात, दो में से एक बैग को सेलेक्ट करेंगे, तो बैग के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की 1/2। दो बैग है, दोनों में से एक बैग लेंगे। अब कहता है इट इज फाउंड टू बी रेड, वो रेड बॉल निकले। मान लीजिए पहले बैग के पास चलते हैं, पहले बैग के पास जाते हैं, फिर निकालते हैं रेड बॉल। तो पहले बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/5। अब जाते हैं दूसरे बैग के पास, बी के पास जाते हैं, उसके बाद बॉल निकालते हैं रेड, तो ये आती है 5/9। अब हमने दोनों बॉल को मिक्स कर दिया। अब क्या कहता है, देन फाइंड द प्रोडक्ट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। वो जो रेड बॉल निकले वो बैग बी की होनी चाहिए, ऐसी धमकी दी गई। तो पहले देखते हैं कि पहले रेड बॉल, जैसे बॉल के नीचे कंपनी का नाम लिखा रहता है ना, ऐसे उसके नीचे ए भी लिखा होगा जरूर कि बैग ए की बॉल है या बैग बी की बॉल है। ये लीजिए जी, पहले रेड बॉल, उसके बाद कंपनी का नाम देखते हैं। लिखने का तरीका क्या है जी, रिवर्स ऑर्डर में PR/B इंटू PB, और नीचे सबको ऐड कर दीजिए PA PR/A प्लस PB PR/B। सोल्व करके देख लेते क्या आता है। 1/2 5/9 1/2 3/5 प्लस 1/2 5/9, तो आता है जी 25/29। चेक कर लीजिए, 25/, गलत, 25/52 आता है जी। सोल्व कर 25 प्लस 27, 25/52 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था बेस थ्योरम का एग्जाम्पल। अब आते हैं जी एक एग्जाम्पल है, बहुत पहले ये क्वेश्चन IIT में आया था।
इन अ टेस्ट एंड एग्जामिनिंग आइदर गैसेस और कॉपीज और नोज द आंसर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन करने के 3 कंडीशन है, या तो तुक्का लगाता है, या नकल करता है, या उसका आंसर वो जानता है। विद 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस वाला क्वेश्चन है। दैट ही मेक्स अ गैस इज 1/3। बहुत अच्छा, गैस तुक्का लगाने की प्रोबेबिलिटी दी है उसने 1/3। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज, कॉपी नकल करने की प्रोबेबिलिटी दी उसने 1/6। अब जानने कितनी होगी, क्योंकि तीनों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, तो 1 में से तीनों को माइनस कर दीजिए दोनों को, तो आती है जी 1/2, क्योंकि तीनों का सम 1 होना चाहिए। अब बात ये आती है, चाहे तुमने नकल की, या तुम जानते हो, या तुम्हें तुक्का लगाया, मगर तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन बाय, किसके द्वारा करेक्ट होता है, देखते हैं जी। भाई करेक्ट होता है तुक्के के द्वारा, पहली कंडीशन। भाई करेक्ट होता है नकल के द्वारा, सी। भाई करेक्ट होता है हम जानते हैं। और देखो इसने क्या दिया जी, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट हिज कॉपीड इज, कॉपी के द्वारा 1/8। अब यहाँ दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। तुक्का 4 में से 1 होता है 1/4, और हम जानते हैं तो 100% सही 1। ये 2 चीज़ अपने पास से लगानी होगी, क्योंकि 4 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कंडीशन ये होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज नोन द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट करेक्ट आंसर इट। कहता है भाई आंसर तो करेक्ट हो मगर वो जानता हो। लीजिए जी, जब देखा कॉपी में, भाई मैं तो जानता था, ऊपर क्या आएगा जी। उसने यहाँ पर एक बात कही, भाई आंसर तो तुम्हारा सही होना चाहिए, मगर तुम्हें वो आना चाहिए K/C0। तो लिखने का तरीका PC0/K इंटू PK अपॉन, बस सबको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई कर करके, PG PC0/G PC PC0/C PK PC0/K। भाई सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। करते हैं जी मल्टीप्लाई, PK और इसका मल्टीप्लाई 1/2, मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ जी। PG और इसका मल्टीप्लाई 1/12, 1/48 प्लस 1/2, तो 1/2 नीचे आता है जी 48 एलसीएम, 4 + 1 + 24, तो जी आंसर आता है 24/29 इसका करेक्ट आंसर है। 24/29 इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बेसिक होते हैं, टफ नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। अ पर्सन गोज टू ऑफिस आइदर बाय कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। अच्छा जी, एक पर्सन जाता है या तो कार से जाएगा ऑफिस, या जाएगा जी स्कूटर से, या जाएगा बस से, और या जाएगा ट्रेन से। सबकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है 1/7, 3/7, 2/7 और 1/7। देखो सबको ऐड करो, सबका सम बनाता है, ऐड कर लीजिए। तो कैसी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। प्रूव दैट ही रीचेज ऑफिस लेट, ऑफिस लेट पहुंचता है जी। भाई अगर कार से जाता है लेट पहुंचता है, बस से जाता है तो लेट पहुंचने की क्या है, स्कूटर सॉरी, अगर बस से जाता है तो लेट पहुंचने का, अगर ट्रेन से जाता है तो लेट पहुंचने का। भाई पहले तो कार से जाएगा, बाद में देखा भाई मैं तो लेट हो गया, या स्कूटर से जाएगा, बाद में लेट का बाद में पता चलेगा, पहले जाएगा वो। इनकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है 2/9, 1/9, 4/9 और 1/9। ये जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन दैट ही रीचेज ऑफिस इन टाइम, वो लेट नहीं हुआ, टाइम पर पहुंचता है। अच्छा जी, जब लेट नहीं हुआ टाइम पर तो लिखेंगे PE/C 7/9। वो तो लेट हुआ ही नहीं, ये लेट पहुंचने की 1 माइनस कर दीजिए, लेट ना पहुंचने की आ जाती है P, ये भी लेट नहीं पहुंचा जी, इसकी कितनी हो जाएगी 1 - 8/9, इससे भी लेट नहीं पहुंचता जी, अपॉन B ये आती है 5/9, और ना ही पहुंचता है लेट ट्रेन से, अपॉन T
ये आती है जी 8/9। अब क्या कहता है, बाई कार, वो कार से ट्रेवल करे और लेट ना हो, तो ऐसे लिखेंगे जी। भाई बिल्कुल करेक्ट पहुंचो ऑफिस में, कैसे आए भाई, मैं तो कार से आया था जी, लेट नहीं हुआ और कार से आया, तो लिखने का तरीका P(L)/C इंटू PC और नीचे चारों को ऐड कर दीजिए, P(L)/C, बस बाद में एक साथ लिख देना मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैं सबको सामने लिखता हूं ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। PS P(L)/S प्लस PB P(L)/B प्लस PT P(L)/T। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, PC से शुरू कीजिए, तो 7/63 अपॉन 7/63 प्लस 24/63 प्लस 10/63 प्लस 8/63 सोल्व कर लेते हैं जी। ये आता है 7/63 कैंसिल हुआ 49, तो जी आंसर आता है 1/7 इज करेक्ट आंसर। 1/7 इज करेक्ट आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 2005 एडवांस के अंदर, कुछ नहीं, जैसा बोलता जाए वैसे करते जाइए। अब आते हैं जेई एडवांस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत कंडीशन लगती हैं। अब इसकी अप्रोच देखना, बिल्कुल सही अप्रोच। अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी, सिग्नल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 और रेड होने की 1/5 is received by station A and then transmit to station B. The probability that each station receiving the signal correctly is 3। अगर ग्रीन सिग्नल और उसे ग्रीन दिखाई देता है तो उसकी तो 3/4, और कुछ और दिखाई देता है तो उसकी कितनी हो जाएगी 1/4। द प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। अच्छा जी, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन, तो पहले ओरिजिनल कलर, ये अप्रोच देख लेना, ओरिजिनल कलर। दूसरी कंडीशन, कलर ऑफ ए, सिग्नल ए का कलर, कलर ऑफ बी, बी का कलर, या प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी चाहिए जी। भाई ओरिजिनल अगर मान लो ग्रीन है, ये भी ग्रीन होगा, या रेड है तो रेड है मान लीजिए। अब जब ए पर पहुंचेगा या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, रेड है तो ग्रीन होगा या रेड है तो रेड होगा, ये कंडीशन बनेगी। और कहता है रिसीव स्टेशन बी, जो स्टेशन बी वो हमेशा ग्रीन ही होना चाहिए, ग्रीन 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 ग्रीन, ये ऑलवेज ग्रीन। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं भाई, पहला ग्रीन ओरिजिनल कलर ग्रीन, ए पर अगर ग्रीन है तो बी पर तो हमेशा ग्रीन होगा ही होगा। सिग्नल वाज ग्रीन ये बोला इसने, कोई कंडीशन क्या, डायरेक्ट कंडीशन करते हैं। अब देखते रहिएगा, पहले का ग्रीन 4/5, अब ए को भी ग्रीन दिखता है, अगर सेम कलर तो 3/4 और बी पर 3/4, तो सोल्व करके आता है जी 36/80। सपोज करो इसका नाम पी है। अब आता है पहला ग्रीन 4/5, दूसरा रेड दिखता है, अगर सेम दिखाई देता 3/4 तो 1/4 और फिर ग्रीन दिखता है, यानी कि बदल गया फिर कलर 1/4, तो आता है जी 4/80। इसको क्यों बोल देते हैं जी, पहले रेड 1/5, फिर ग्रीन 1/4 और फिर ग्रीन, ग्रीन का ग्रीन पर 3/4, ये आता है जी 3/80। इसको बोल देता हूं मैं आर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहला ग्रीन, पहले रेड 1/5, फिर दोबारा रेड 1/4, फिर ग्रीन 1/4। देखिए रेड से रेड पर जाता है 3/4 आएगा, रेड से रेड पर अगर कलर नहीं बदलता है तो 3/4, कलर बदल जाता है तो 1/4, तो ये भी आता है जी 3/80। इसको बोल देता हूं एस बोल देता हूं। अब आती है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, प्रोबेबिलिटी कहता है ओरिजिनल कलर
क्या कहता, ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, ओरिजिनल ग्रीन होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन तुम्हारे फेवर कंडीशन। तो आएगा ऊपर P प्लस क्यू और नीचे सबको ऐड कर दीजिए, P प्लस क्यू प्लस R प्लस S। तो क्या आता है देख लेते हैं जी, 40/80 और नीचे आता है जी 46/80, यानी क्या आता है 20/23। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लीजिए सी इज करेक्ट आंसर। अब इन्हीं कंडीशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, उन सारी बातों पर, अब तक की बातों पर देखते रहिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, अ पॉट कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स एट रैंडम, अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉट, इफ अ ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन पुट अ रेड बॉल इन द पॉट। अगर रेड बॉल निकलती है तो उसमें रेड हटा करके ग्रीन रख देते हैं, और ग्रीन निकलती है तो रेड रख देते हैं। While drawn ball is not replaced in the pot, जो बॉल निकालते हैं उसे वापस नहीं डालते हैं उसके अंदर, उसकी जगह दूसरी डालते हैं। Now be drawn another ball randomly, the probability second ball to be red। भाई सेकंड बॉल तो उसकी रेड ही निकलनी चाहिए, फर्स्ट या तो ग्रीन होगी या फर्स्ट रेड होगी। तो देखते हैं कंडीशन, दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। सेकंड बॉल टू बी रेड, सेकंड तो रेड ही होनी चाहिए। तो चलो जी पहली ग्रीन निकालनी है हमें, 2/7। अब जब तुमने एक ग्रीन निकाली तो देखिए ध्यान से, 5 रेड थी, अब ग्रीन बची 1 ग्रीन, अब इसमें प्लस 1 रेड और आ गई जी इसके अंदर। तो बताओ दूसरी रेड कितनी हो जाएगी जी, 6/7। अब तो रेड होंगी 6। अब अगर पहली रेड निकालता हूं तो 5/7। जब एक रेड कम हो जाती है तो रेड बच जाती है, एक रेड कम हो जाती है और 2 ग्रीन में 1 ग्रीन ऐड हो जाती है दूसरे राउंड में। तो 3 तो ग्रीन है और 4 रेड हैं, तो 4/7। तो कितना आता है जी ये, 12/49, और ये आता है 20/49। तो बस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों में कोई सा भी केस होगा तो 32/49। ये लीजिए डी इज करेक्ट आंसर। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, आराम से करिए, जल्दी कोई नहीं। 1 इंडियन and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table, एक circular table, then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife। ये हमें गिवन है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो हम कंडीशन कैसे करें, नंबर ऑफ वेज, समझ लें ध्यान से, नंबर ऑफ वेज that American men sit adjacent to their wives is कितना होगा, देखिए सर्कुलर टेबल पर ये अमेरिकन 2 3 4 ये पेयर है एक साथ, और एक इंडियन हस्बैंड, और इनकी बात ये अलग अलग है दोनों, इनसे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, और ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। ये लीजिए जी, ये कंडीशन आ जाती है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4। अब आगे, अगर वो भी दोनों इंडियन हस्बैंड वाइफ भी साथ साथ बैठते हैं, the number of ways all the 5 men sit adjacent to their, अब ये सारे साथ साथ बैठते हैं, देखो जी पांचों एक साथ, ये भी एक साथ, ये भी एक साथ, ये भी एक साथ, ये भी एक साथ, और इंडिया वाले भी एक साथ। तो क्या होंगे जी, 5 को सर्कुलेटर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 का मल्टीप्लाई 4 बार 2 फैक्टोरियल की पावर 5 हो जाएगा आपकी बात। ये 2 टाइप से अरेंज होंगे, ये भी इधर उधर बैठ सकते हैं। तो आता है द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए जो हमें गिवन है वो नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 5/5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर
4, तो सोल्व करके देखिए कितना आता है 2/5। 2/5 इज करेक्ट आंसर। जेईई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है जी। आइए इस टाइप का क्वेश्चन, लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स सच दैट पी एक्स अपॉन वाई। देखिए पी एक्स अपॉन वाई क्या होता है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई। पी एक्स अपॉन वाई मुझे मालूम है 1/2, इंटरसेक्शन मालूम 1/6, तो बताओ पी वाई कितना हो जाता है जी। लीजिए पी वाई आ जाता है जी 1/3। डायरेक्ट देखते रहिए, जेईई एडवांस 12 का क्वेश्चन है। और फिर मुझे मतलब पी वाई अपॉन एक्स मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी एक्स, ये मुझे मालूम 1/3, ये 1/6, तो आता है पी एक्स, तो जी पी एक्स आ जाता है जी 1/2। अब कंडीशन, अब पहले निकालिए पी ए पार्ट की। अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन एडवांस का, पी यूनियन वाई पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, पी एक्स 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, तो आता है जी 2/3, तो ए इज करेक्ट आंसर। दूसरी बात कंडीशन, अगर पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है जी 1/6, तो 1/2 इंटू 1/3 बिल्कुल सही है। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, बी भी सही है जी, तो सी तो हो नहीं सकता। अब डी पार्ट की बात करता है जी, पी एक्स सी इंटरसेक्शन वाई कितना होगा, जब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, थ्योरी के अंदर बात बताई गई थी। 1 - 1/2 इंटू 1/3 1/6, तो डी भी गलत है, तो आंसर आ गया ए एंड बी। दो आंसर करेक्ट हैं, ए एंड बी। अब आते हैं कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 7, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। क्या कहता है जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, और मालूम है x ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर इक्वल टू 0। तो टोटल वे का फॉर्मूला 10 + 3 - 1 C3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बताया गया था, यह आता है जी 66। और कहता है जेड इज इवन, अगर जेड इवन, जेड को मैं 2k एज्यूम कर लेता हूं, तो बताओ x प्लस वाई कितना आता है 10 - 2k, मगर k की बात बतानी, k क्या होगा 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, क्यों दोनों का सम 0 तक हो सकता है, नॉन नेगेटिव बोला गया है। तो इसमें होंगे फेवरेबल बेस, कितने होंगे तुम्हारे फेवरेबल बेस 10 - 2k प्लस 2 - 1 C2 - 1, मगर यहां पर तुम्हें सिग्मा k का लगाना होगा 0 से 5 तक, तो आता है सिग्मा k 0 से 5 11 - 2k। अब लगाइए सिग्मा 11 × 6 - 2 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आता है जी 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है 36/66, तो आ गया जी 6/11 इज करेक्ट आंसर। लीजिए सी इज करेक्ट आंसर। तो मैंने कहा था पहले परम्यूटेशन का यूज होता है इसके अंदर बार बार। अब आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लीजिए, आने को 99 में आया था जेईई में एडवांस में, मगर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहले कंडीशन बता दें, अगर हम 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर 3 7 की पावर 4, हर 4 के बाद एक नंबर रिपीट होता जाता है यूनिट प्लेस का डिजिट, 7 की 9 7 की 10 चलते रहिए, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 रिपीट होता रहता है। हर एक नंबर कोई पावर लगा दीजिए 4 के बाद रिपीट होगा। अब कंडीशन, अगर मैं 7 नंबर सेलेक्ट करता हूं, 7 नंबर 7 सेलेक्ट नहीं, मैं 1 कोई सा 1 2 3 4 ये पावर लगे बाद में m और n, तो पहले मैं टोटल वे की बात कर लेता हूं। टोटल वे क्या होंगे 100 m की चॉइस और 100 n की चॉइस, कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर दो नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहे, m 1 से 100 तक, तो n भी 1 से 100 तक होगा, इसमें चॉइस नहीं। अगर इसके 100 होंगे 99 होंगे, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। अब फेवर में वे कितने होंगे, तुमने 100 में से एक नंबर लिया, कोई सा भी एक नंबर, या तो 1 लिया या 2 लिया, फिर उसको मतलब पावर के लगाया ऊपर। पावर लगने के बाद एक के लिए 4 कंडीशन, एक के लिए 25 केस आते हैं, प्रत्येक के लिए 25।
तो मान ली तुमने 100 लिया, 100 में से एक नंबर सेलेक्ट करा 1 2 3 4 5। अब दूसरा नंबर सेलेक्ट, मान लो 7 लिया, 7 के साथ तो तुम्हें 3 चाहिए, जब भी तो 5 से डिविजन होगा। डिविजन होने के लिए या तो लास्ट का डिजिट 5 होना चाहिए या 10 होना चाहिए लास्ट का डिजिट। तो मैं वही बात बता रहा हूं, कंडीशन 7 के साथ 3 होगा, अगर 9 लेंगे 9 के साथ 1 होगा। तो एक नंबर तो 100 में से लिया, और दूसरे नंबर के लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, तुम्हारे पास 25 चॉइस है इंटू 25। तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है 100 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100, तो आता है जी 1/4 इज करेक्ट आंसर। लीजिए ए इज करेक्ट आंसर आता है। तो चलिए इसके बाद एक लेक्चर और बचता है प्रोबेबिलिटी का, अगली क्लास में उसको बंद करेंगे।